चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो कल ही डिस्कस किया था कि इक्वेशन हम किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वेशन हम कब कहेंगे, जब उसके साथ क्या लगाओ, इक्वल लगाओ। ठीक है। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर मीन्स क्या होता है कि किसी के भी पावर क्या हो, वन हो। सपोज करो कोई आपके पास ये है, ठीक है। अब इसके पे पावर कितना है, वन है। ठीक है, इसके पावर कितना है, वन है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका लीनियर। इक्वेशन क्या होगा, इसके साथ कोई भी टर्म हमारा ऐड हो और इक्वल लगा हो, ये क्या हो गया, इक्वेशन। इसकी मीनिंग आ गया समझ में। ठीक है। अब उसके बाद देखो वन वेरिएबल, कल वेरिएबल समझाया था। वन वेरिएबल्स मीन्स कि जो वेरिएबल हो वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिर्फ एक टर्म में हो। ठीक है। अगर कोई इक्वेशन है आपका x प्लस वाई, तो ये वन वेरिएबल में है नहीं। वाई बिकॉज देयर आर इन टू वेरिएबल x एंड y। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, ये वन वेरिएबल x प्लस टू, यानी कि x हमारे क्या है, एक ही टर्म है इसमें, इसलिए क्या हो गया आपका वन वेरिएबल। ये मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ x ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, y भी हो सकता है। सपोज करो y प्लस 5 इस टाइप से हो, ठीक है, x और t प्लस 4 इस टाइप से हो, कुछ भी हो। ठीक है, बट जब भी आपका इक्वेशन होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसमें वन ही वेरिएबल होगा। कभी भी आपके ऐसे टू वेरिएबल्स में नहीं होगा। तो चैप्टर का मीनिंग समझ में आया, नहीं आया। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो लीनियर कब होगा, जब किसी के पावर क्या होगा आपका, वन। ये हो गया आपका लीनियर। इक्वेशन कब कहलाएगा, जब आपके पास इक्वल का साइन लगा हो। ठीक है, ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। आगे क्या कह रहा है, वन वेरिएबल। क्या, वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्या होगा कि जब आपके पास वेरिएबल जो टर्म होते हैं, वेरिएबल कल समझाया था, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, जो एक्स वाई और अगर है तो इस टाइप के क्या होगा आपका वेरिएबल टर्म हो, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसके साथ में अगर y है, दैट्स मीन कि किसमें हो गया, टू वेरिएबल। तो अभी हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका करेंगे। ठीक है, आ गया वन, मतलब चैप्टर की मीनिंग आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो कुछ बेसिक रूल देखो, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक रूल समझो। ठीक है, रूल, अगर ये इक्वल का साइन है, ठीक है, इक्वल का साइन है, अगर साइन के लेफ्ट या राइट साइड में आपके टर्म क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है, तो उसका साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो आपका प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा आपका, माइनस। ठीक है, अगर माइनस है तो हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, और मल्टीप्लाई है, क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। ठीक, और अगर डिवाइड है तो हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। ठीक, आ गया समझ में। तो देखो ये आपको सॉल्व करने के लिए, इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये आपके माइंड में रहना बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चंस देखो, इसको नोट कर लो आप लोग जरा ना, बेस ये रूल बस नोट कर लो। देखो अभी तक आपने क्या देखा, बेसिक समझा। ठीक है, ये जो चैप्टर है उस चैप्टर का मीनिंग क्या है, ठीक, और उसके कुछ रूल्स को समझा। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट ले रहे हैं। देखो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। क्वेश्चन क्या है आपका, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, अभी जो आपने बेसिक समझा ये उसी बेस्ड पे है सारा। ठीक, अब देखो x वाले टर्म क्या करोगे, देखो यहाँ पे जो सेम रहेंगे उनको क्या कर लोगे आप, एक जगह अरेंज कर लोगे ना, अरेंज कर लोगे आप एक पास में। ठीक है, और जो डिफरेंट रहेगा उसको
अलग कर देना है, ठीक है। अब देखो ये 3x है, ये 2x है, ठीक। तो 3x और यहाँ भी x है, सेम वेरिएबल है, उनको इधर लेके चले आओ। तो ये अभी बताया था जो प्लस है माइनस, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 18। कल भी बताया था ये कि आपको इक्वल के बाद अगर प्लस है तो आप लिखो या फिर मत लिखो, प्लस 18 भी लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपोजिट साइन, अपोजिट साइन फिर से देख लो, क्या बताया था कल, अपोजिट साइड अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस। और एक चीज़ और ध्यान देना है, क्या कि जिसका जो टर्म बड़ा रहेगा उसका साइन आपको लगाना है, ठीक है। तो ये 3x और 2x हो गया, क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x इक्वल टू कितना 18, ये हो गया आपका आंसर। तो इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये x की वैल्यू क्या होता है, वो चेंज होता जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में कुछ और रहेगा कुछ और रहेगा, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, वेरिएबल, ठीक है। अभी तो आपका इक्वेशन सॉल्व ये हो गया, अब कह रहा है कि चेक योर आंसर, चेक योर आंसर, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो आपके पास क्वेश्चन है उस वहाँ पे आप क्या रख दोगे 18, ठीक ना, ठीक। तो टू चेक यहाँ लिखोगे, ठीक है, टू चेक, चेक करने के लिए कि x की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, ठीक है। चूँकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या क्या दिया हुआ है, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, ठीक है। और x की वैल्यू कितना है, आया है 18। अब रख दो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 18, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 18 3 जा 54, 54 और 18 2 जा 36, अब प्लस 18। अब देखो ऐसे गलती मत करना कि इसको इधर लेना, अब आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 54, ये भी आ गया आपका 54। तो आप देख रहे हो ना दोनों साइड की वैल्यू, यानी कि ये इधर को क्या बोलते हैं LHS और इसको क्या बोलते हैं RHS, दोनों की वैल्यू क्या आ गई आपकी, सेम आ गई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो अब लिख दोगे आप क्या, वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया ना। सेम नहीं आई तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर सेम नहीं आया तो आप समझना कि कहीं आपने क्या कर रखा है, मिस्टेक कर रखा है, ठीक है। देखो इससे पहले हमने वो सिंपल टाइप से देखा था, ठीक है, अब थोड़ा सा उससे डिफरेंट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो 2 to 5 इसलिए नहीं करा कि 2 to 5 क्या आपका सिमिलर है, तो आप लोग वो कर लोगे, ठीक है, नहीं करोगे तो समझा दूंगा मैं। 6 नंबर देखो, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है उससे, ठीक है। देखो 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7। तो अभी आपने क्या देखा था कि जो सेम रहेगा उनको आपको अरेंज करना है, ठीक है। अब अरेंज तब कर पाओगे ना जब वो क्या रहेंगे आपके, पहले इनको ब्रेक करना, अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। देखो 8x प्लस 4 ये ऑलरेडी डिफरेंट है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे देखो ये क्या है आपका 3 ब्रैकेट में x माइनस 1, ठीक है। अब ब्रैकेट का मीनिंग क्या बताया था कि अगर कहीं पे आपका ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, वो मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या है मल्टीप्लाई। तो अब इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में, बट ध्यान रखना आपको चिन्ह का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिन्ह का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहले भी बोल चुका हूँ कि जो आप जब भी करोगे, कोई भी क्वेश्चन मैथ में करोगे, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, चिन्ह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो देखो 3 है और ये प्लस है, तो देखो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस प्लस, आप लिखते नहीं हो, ठीक है। अब 3 का x के साथ किए तो कितना आ गया 3x। अब यहाँ देखो ये प्लस है और ये माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस, ये क्या हो गया आपका माइनस, 3 1 जा 3, अब प्लस 7, ठीक है, आया। अब उसके बाद देखो जो सिमिलर वाले रहेंगे, जो सेम या सिमिलर कह लो आप, ठीक है, उनको क्या करना है आपको एक पास, यानी जो वेरिएबल रहेंगे वही सिमिलर होंगे ना, तो वेरिएबल को आप लेफ्ट साइड में लेके चले जाओ, ठीक है। तो ये कितना आपका 8x और इस साइड है नहीं, यहाँ पे है आपका 3x है ना, तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस 3x, और इधर वाले को आप एज इट इज़
लिख दो, ठीक है। ये कितना है आपका -3। देखो यहीं पे बोला था ना कि अगर माइनस है तो आपको लिखना मस्ट है, ठीक है। +7 और यहाँ देखो क्या है आपका +4, इधर जाएगा तो -4। आगे समझ में। अब यहाँ पे देखो अपोजिट साइन है 8 और 3, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट 8 में से 3 गया तो कितना बचा आपका 5। ये हो गया आपका 5x। साइन किसका लेते हैं, बड़े का, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आप लिखो या फिर मत लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बताया था, सेम साइन आपस में क्या होते हैं, ऐड, और अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट या माइनस, ठीक है। तो देखो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी 4 और 3 -7, और ये कितना आ गया आपका +7, ठीक है। अब उसके बाद क्या कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन, ये कितना आ गया आपका 0, ठीक है। अब ये हो गया आपका 5x। अब देखो इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। बीच में अगर कोई नंबर है और कोई वेरिएबल है और साइन नहीं दिया हुआ, साथ में है दोनों, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाता है, डिवाइड। तो x बराबर 0/5, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 0। अब क्या करना है आपको, चेक करना है, बोला भी तो है चेक एंड योर आंसर, ठीक है। अब चेक करते हैं, टू चेक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा क्वेश्चन है उसको अगेन नोट कर लो, 8x + 4 = 3x - 1 7, ठीक है। अब उसके बाद करो, x की जगह पे आपको क्या रखना है 0, तो 8 × 0 + 4, और यहाँ पे 3 और 0 - 1 और +7, ठीक है, आया समझ में। अब उसके बाद देखो 0 का मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 0, और इधर हो गया आपका 4, ठीक है। अब यहाँ देखो 0 - 1 करोगे आप तो -1 आएगा, चिन्ह मिस्टेक नहीं करना आपको, ठीक है। -1 आया, अब ये -1 का 3 के साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि बीच में क्या आपका ब्रैकेट है, तो ये हो गया आपका -3 और +7। अब देखो अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ आ गया आपका 4 और इधर भी 4, देखो सेम आ गई वैल्यू, से आ गया। अब क्या कर लोगे यहाँ पे LHS = RHS, ठीक है, सेम आ गया, इक्वल आ गए तो लिख दोगे आप वेरीफाइड। आगे समझ में, ठीक।